नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या है श्रीयंत्र का संपूर्ण सच। यदि श्रीयंत्र आपके घर में भी है तो यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। जो लोग निरंतर अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की लालसा रखते हैं, उन्हें श्रीयंत्र की पूजा अवश्य करना चाहिए। श्रीयंत्र में आखिर इतना कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जो कि हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो श्रीयंत्र जो रहता है यह लक्ष्मी जी का यंत्र कहा जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का इसको साक्षात स्वरूप माना जाता है। श्रीयंत्र जो रहता है, क्योंकि लक्ष्मी जी कहती हैं कि श्रीयंत्र मेरा आधार है और इसमें मेरी आत्मा का निवास होता है। श्रीयंत्र सभी यंत्रों में श्रेष्ठ माना गया है और इसे यंत्रराज कहा जाता है। श्रीयंत्र के लिए एक पौराणिक कथा प्रचलित है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। लगता है कि यह कथा इस कथा की जानकारी आपको भी हो या ना हो, लेकिन यह कथा जो है लक्ष्मी जी से संबंधित है तो हमें जानना ज़रूरी है। आखिर श्रीयंत्र में ऐसा क्या छुपा हुआ है। तो सर्वप्रथम कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी जो थी किसी कारण से अप्रसन्न होकर के जो है बैकुंठ धाम को चली गईं। जब लक्ष्मी जी इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जब लक्ष्मी जी बैकुंठ धाम को चली गईं, उसके फलस्वरूप पृथ्वी पर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। मानव जाति लक्ष्मी जी के अभाव में दीन दुखी दरिद्र होने लगा, इधर उधर भटकने लगा। बड़े जो व्यापार करने वाले लोग थे वह भी दुखी हो गए। आखिर स्त्री विहीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार तब वशिष्ठ मुनि जी ने लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए निश्चय किया, लेकिन तत्काल वे बैकुंठ धाम को गए जहाँ पर लक्ष्मी जी से जाकर मिले। लक्ष्मी जी को जो कि अप्रसन्न थी, पृथ्वी पर लौटाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी जी अप्रसन्न होने के कारण पृथ्वी पर आने को तैयार ही नहीं हुई। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर आदि अनंत काल तक जो है विष्णु भगवान के धाम यानी बैकुंठ धाम में जो है भगवान विष्णु की आराधना की। जब भगवान जी प्रकट हुए तो भगवान से वशिष्ठ ऋषि जी ने पूछा कि प्रभु, श्री के अभाव में हम सब पृथ्वीवासी पीड़ित हैं, आश्रम उजड़ गए हैं, बड़े वर्ग दुखी है और सबके मुख सूखे हुए निराशावादी हो गए हैं। किसी के जीवन में आशा की किरण दिखाई नहीं देती। इस जीवन के प्रति मोह समाप्त हो गया है। तब श्री विष्णु भगवान जी ने जो है लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने लगे, परंतु वे लक्ष्मी जी ने जो प्रयास विष्णु भगवान ने किए उससे भी वह नहीं मानी। तब लक्ष्मी जी रूठी हुई लक्ष्मी जी को मनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उदास मन के साथ वशिष्ठ जी जो थे पुनः पृथ्वी लोक में लौट आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को लाने का निर्णय किया। और दृढ़ निश्चय के बाद जब वशिष्ठ मुनि जी थे, उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या उपाय किया जाए। इससे जो सभी जन थे बहुत दुखी हुए और बृहस्पति जी देवगुरु बृहस्पति से जाकर इसका उपाय पूछा। तो गुरु बृहस्पति देव जी ने कहा कि श्रीयंत्र की साधना कीजिए, श्रीयंत्र को स्थापित करें, प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजा कराए जाएं तो लक्ष्मी जी को जो है अवश्य ही पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी की बात को सुनकर के जो ऋषि थे उन्होंने आशा का संचार हुआ और उन्होंने बृहस्पति जी के निर्देशन में जो है श्रीयंत्र का जो है कि निर्माण किया। जब श्रीयंत्र को सिद्ध बना करके सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित करके उनका पूजन शुरू किया तो उस दिन जो थी वह दीपावली का दिन था। उस दिन थी धनतेरस। तो धनतेरस से जब उन्होंने श्रीयंत्र की पूजन करी 1600 उपचार, तो इस पूजन की समाप्ति होते होते तक जो है महालक्ष्मी को पृथ्वी पर आने के लिए तैयार होना पड़ा। और उस जैसे ही समाप्ति होते ही लक्ष्मी जी वहाँ पर उपस्थित हो गईं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं
किसी भी स्थिति में यहाँ आने को तैयार नहीं थी, परंतु आपने जो प्रयोग किया है उस प्रयोग के प्रभाव से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मेन कारण यही है कि जहाँ पर श्री यंत्र की पूजा होगी, जिस भी घर में श्री यंत्र की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से उसका पूजन होता है, उस घर में लक्ष्मी जी सदैव निवास करती हैं। तो श्री यंत्र को लक्ष्मी जी ने कहा कि यह मेरा आधार है और इसमें मेरी आत्मा सदैव निवास करती है। दरअसल इसीलिए श्री यंत्र को जो है सब यंत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है और इसकी रचना भी अनोखी है। इस श्री यंत्र में जो रहते हैं, आपने कभी भी देखा होगा कि जो श्री यंत्र बनते हैं स्फटिक का रहता है, पंचधातु का रहता है, सोने, चांदी, तांबा, इनके जो श्री यंत्र रहते हैं प्रमुख माने गए हैं। तो श्री यंत्र की जो रचना रहती है उसमें 5 त्रिकोण, नीचे के भाग के ऊपर 4 त्रिकोण, जिनका ऊपरी भाग नीचे की तरफ रहता है और इस संयोजन से 43 कोण बनते हैं। इन 43 कोणों में 2 घेरे, 2 कमल होते हैं। पहला कमल अष्टदल और दूसरा बाहरी कमल षोडश दल कमल रहता है। इन 2 कमलों को बाहरी 3 वृत्त रहते हैं, इसके बाद 3 चौरस रहते हैं। इस प्रकार से जो श्री यंत्र की रचना की जाती है तो इसकी रेखाएं, क्योंकि जब श्री यंत्र का निर्माण होता है इसमें जो उनके कोणों की संख्या रहती है, बिंदु रहते हैं, यह सब सही बनने पर यह बहुत अधिक चमत्कारिक फल प्रदान करता है। और इसी प्रकार जो श्री यंत्र है, इस प्रकार से जब श्री यंत्र का विधि विधान पूर्वक जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तो वहाँ लक्ष्मी जी आई और उन्होंने ही उसे अपना जो है निवास स्थान बताया। इसीलिए हम देखते हैं कि श्री यंत्र, वैसे तो जो यंत्र रहते हैं अनेक आकृतियों में यंत्र बनाए जाते हैं। यंत्रों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें जो हम भगवान रहते हैं उनकी आत्मा का निवास होता है। यंत्र की पूजा करने से जो रहती है हर मनोकामना की पूर्ति होती है, इसीलिए यंत्रों का इतना अधिक प्रचलन है। और बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो वे इस कार्य में संलग्न ना रहें। और जिनका भी, क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था उस समय जो है यंत्रों की उत्पत्ति हुई थी। भावशाली होती है कि उसके दर्शन मात्र से ही सकारात्मक परिणाम मिल जाते हैं। नियमित रूप से श्री यंत्र को अपने पास रख करके, अपने घर में रख करके जो है विधि विधान से पूजा करने से जो है धन, लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र को अहिमंत्रित पूजित करके जब घर में रखा जाता है तो वहाँ तो कहना ही क्या है, कार, व्यापार, वास्तु दोषों को भी यह दूर करता है। श्री यंत्र जो रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोने, चांदी, तांबे में बनाया जाता है। तो तांबे का श्री यंत्र 2 वर्ष तक इसकी अवधि रहती है, चांदी के 11 वर्ष तक, और स्वर्ण पात्र पर बना हुआ जो श्री यंत्र रहता है सदैव प्रभावकारी रहता है। ऐसे कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो श्री यंत्र के लॉकेट पहनते हैं, तो जिनका कार व्यापार नहीं चलता है उन्हें यदि श्री यंत्र का लॉकेट पहना दिया जाता है तो उनके कार्यों को गति मिलती है। बहुत से कार व्यापार उन्नति के लिए इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में भाग्योदय नहीं हो रहा है, धन की परेशानी बनी है, आर्थिक तंगी बनी है, तो अपने घर में श्री यंत्र को अवश्य स्थापित करना चाहिए। क्योंकि जिस भी घर में श्री यंत्र की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं और अष्ट सिद्धियों को देने वाली हो जाती हैं। श्री यंत्र जो रहते हैं अनेक प्रकार के रहते हैं। मेरु पृष्ठ रहता है, कूर्म पृष्ठ रहता है, धरा पृथ्वी पृष्ठ रहता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो श्री यंत्र बनते हैं। लेकिन इन श्री यंत्रों में जो है स्फटिक का श्री यंत्र भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पारे का श्री यंत्र भी जो है लक्ष्मीदायक होता है। तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार जो है किसी भी श्री यंत्र की श्रद्धा के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर में रखता है तो इससे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम ऐसे पुराने बहुत से मंदिर देखते हैं जिनके अंदर जो रहता है श्री यंत्र की आकृति बनी रहती है। मंदिरों में हम जाते हैं तो जो प्लेटों पर जो है मेरु पृष्ठ, जो कूर्म, पृथ्वी, धरा पृष्ठीय जो श्री यंत्र रहते हैं अनेक मंदिरों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के विभिन्न जो पीठों के शंकराचार्य जी रहते हैं वहाँ पर भी जो है स्फटिक श्री यंत्रों की पूजा की जाती है। हर साधु संत की पूजा में श्री यंत्र अवश्य स्थापित रहता है। यह आप अनेक मंदिरों में भी इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो श्री यंत्र रहता है इसमें दिव्य अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं और इन शक्तियों के द्वारा ही जब
हम इसे प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके अपने कार्यस्थल पे, अपने व्यापार पे, यदि पढ़ाई में व्यक्ति कमज़ोर है वहाँ पे, आपके गले पे जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ पर भी यदि आप शुभ मुहूर्तों में श्री यंत्र को, स्फटिक श्री यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके रखते हैं तो यह आपके कार्य, व्यापार, धन समृद्धि के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। और इस प्रकार से जो श्री यंत्र रहता है इसमें महालक्ष्मी जी निवास करती हैं और चमत्कारिक रूप से जीवन में प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जो भी आपके जीवन में अभाव रहेंगे, यदि आप विधि से पूजन करते हैं श्री यंत्र का, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो है लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और लक्ष्मी जी की जो श्री यंत्र रहता है वह सबसे असरकारी धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। तो श्री यंत्र के इसी रहस्य के कारण जो है श्री यंत्र, क्योंकि यदि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर नहीं लौटती तो हमारा क्या हाल होता है यह हम खुद ही जान सकते हैं। 2 मिनट आप आंख बंद करके कल्पना कर लीजिए कि बिना लक्ष्मी, बिना धन दौलत, बिना पैसा, बिना गाड़ी घोड़ा के आपका जीवन कैसा होगा। तो इस प्रकार से जो है वह लक्ष्मी जी ही हैं और जहाँ पर लक्ष्मी की कृपा रहती है वहाँ सब मंगल ही मंगल होता है। तो इस प्रकार से श्री यंत्र को आप अपने घर में स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे कार्यालय से जो है स्फटिक श्री यंत्र, पंचधातु श्री यंत्र और तांबे के श्री यंत्र, सभी प्रकार के श्री यंत्र उपलब्ध रहते हैं। तो आप संपर्क भी कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित पूजित श्री यंत्र आप ले सकते हैं। और श्री यंत्र जब भी आपके घर में स्थापित है तो वहाँ पर जो लक्ष्मी जी का महामंत्र रहता है, ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से 108 बार कमलगट्टे की माला से जाप करके उस कमलगट्टे की माला को श्री यंत्र पर पहना देना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और तो लक्ष्मी जी प्रभाव प्रसन्न हो करके हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं और हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं, तभी हमको धन के लिए कभी भी परेशान नहीं होना पड़ता। और श्री सूक्त के पाठ से भी जो है लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। श्री सूक्त की अवधि 16 वर्ष होती है। जो भी व्यक्ति लगातार 16 वर्षों तक श्री यंत्र की साधना करता है फिर उसके लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। वह जिस भी अविष्ट वस्तु की कामना करता है वह उसे उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से जो श्री यंत्र है यह एक चमत्कारिक यंत्र है। तो इसका यही रहस्य है कि जब लक्ष्मी जी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सुख संपन्नता है। इस प्रकार से आप श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करिए। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।